तो R6 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है। एक आयत की लंबाई 12 cm है और चौड़ाई 4 cm है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें दो क्वेश्चन है, एक परिमाप निकालने का दिया है और एक क्षेत्रफल दिया है। तो पहले परिमाप निकालते हैं। तो लिखेंगे आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो ये फार्मूला में का 2 है और लंबाई कितना दिया है 12 cm, ये दिया है 12 cm जोड़ चौड़ाई दिया है 4 cm। दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 16 cm। तो गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 32 cm। ये हो गया आयत की परिमाप। अब निकालते हैं आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई दिया है 12 cm और चौड़ाई दिया है 4 cm। दोनों को गुणा कर लेंगे तो मिलेगा 12 चौके 48 और cm जब गुणा होगा तो cm स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है एक आयत की चौड़ाई 5 cm है और लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। यहाँ पर कह रहा है चौड़ाई से लंबाई 3 गुना है, तो आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कितना होगा। तो चौड़ाई यहाँ पर दिया है, चौड़ाई दिया है 5 cm और चौड़ाई से 3 गुना है लंबाई, यानी कि 5 गुणे 3, यहाँ हो जाएगा 15। तो लंबाई कितना मिल गया, लंबाई हमें मिल गया 15 cm। तो लिखते हैं आयत की चौड़ाई है 5 cm और लंबाई 3 गुना है, तो 3 से गुणा कर देंगे 15 cm। तो हमें मिल गया चौड़ाई और लंबाई, यहाँ मिल गया चौड़ाई, यहाँ मिल गया लंबाई। तो 1 नंबर में कह रहा है यहाँ पर परिमाप, उसके बाद 2 नंबर में क्षेत्रफल। तो परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई हमें मिला है 15 cm जोड़ चौड़ाई है 5 cm। दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 20 cm। तो 20 दूना 40 cm, ये निकल गया परिमाप। और क्षेत्रफल देखते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया है, निकाले हैं 15 cm, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर देंगे तो 15 5 ये हो जाएगा 75 cm गुणा होगा तो cm स्क्वायर। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया है 7 cm भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा यहाँ पर दिया है 7 cm, 7 cm, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 49 cm स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा cm स्क्वायर आता है, यहाँ पर जो भी दिया रहेगा मीटर दिया हो या cm दिया हो स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है एक समांतर चतुर्भुज की एक भुजा का माप 6 cm है। यदि इस भुजा के सापेक्ष समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 3 cm हो, इसका क्षेत्रफल कितना होगा।
तो यानी ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई हमें मिला है 3 cm, यहाँ पर 3 cm दिया है और ये होगा आधार। तो 6 cm गुणे 3 cm, दोनों को गुणा कर देंगे तो 18 cm स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है एक समांतर चतुर्भुज के कर्ण का माप 8 सेंटीमीटर, इसे साधारण आधार के रूप में लेकर बने दो त्रिभुजों में से प्रत्येक की ऊंचाई 4 cm हो तो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई निर्णय कीजिए। तो इसमें कर्ण का मान दिया है 8 cm और ऊंचाई कह रहा है 4 cm है। तो कर्ण बीचे बीचे काट लिया हूँ, ये समांतर चतुर्भुज है तो बीचे बीच में काटने से क्या होगा, ये कर्ण मिल जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण है 8 cm और ऊंचाई है 4 cm। तो इसमें कह रहा है दो त्रिभुज बन रहा है, कह रहा है दो त्रिभुजों में से प्रत्येक की ऊंचाई। तो दो त्रिभुज बन रहा है तो जब इसका 4 cm होगा तो इसका भी 4 cm होगा, इसका 8 होगा तो इसका भी, मतलब ये उभयनिष्ठ है, दो त्रिभुज है इसमें। तो एक ए त्रिभुज है और एक ए है, तो दोनों का पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे दो त्रिभुजों का आधार दिया है 8 cm और ऊंचाई है 4 cm। यहाँ पर मैं दो इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर दो त्रिभुज है, तो ये दो त्रिभुज को एक ही बार, इसे अलग अलग करके भी बना सकते हैं लेकिन एक ही बार में बना रहा हूँ दोनों को, इसलिए यहाँ पर दो लिखा हूँ। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर दो लिखे हैं क्योंकि दोनों त्रिभुज को एक ही बार में ले रहा हूँ। तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 2 गुणे 1/2, आधार दिया है यहाँ, आधार मिला है 8 cm और ऊंचाई है 4 cm। तो 2 से 2 काट लेंगे, 8 चौके 32।